तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की हरी भरी तलहटी में फलग्राम नाम का एक गांव था, जो अपने रसीले फलों और उपजाऊ बागानों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके प्रांगण में एक दिव्य फल देने वाला वृक्ष था। ये वृक्ष अपनी असीम फलदायकता के लिए जाना जाता था और श्रावण मास में इसके फल सबसे मीठे और चमत्कारी माने जाते थे, जिन्हें शिवजी का ही प्रसाद समझा जाता था। परंतु पिछले कुछ दशकों से फलग्राम के लोगों में अहंकार और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। खासकर गांव के मालिक कौशल में अपनी बागवानी के लिए बहुत घमंड आ गया था। वह मानता था कि उसके बागानों में जो फल लगते हैं वह केवल उसकी कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट तकनीकों का परिणाम है, न कि प्रकृति या शिवजी के आशीर्वाद का। वह दूसरों के बागानों को नीचा दिखाता था और अपनी सफलता पर इतराता था। उसमें विनम्रता और कृतज्ञता कम हो गई थी और हर कोई केवल अपने ही बागान की महिमा गाता था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि दिव्य फल देने वाला वृक्ष, जो कभी पूरे गांव को फल देता था, अब कम फल देने लगा था। उसके फल छोटे और फीके स्वाद के होते थे। गांव के अन्य बागान भी उतने उपजाऊ नहीं रहे थे। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वृक्ष का कम फल देना उनके अपने अहंकार और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में कौशल नाम का एक अनुभवी माली था। वह अपनी कला में माहिर था, पर उसका मन अपनी प्रशंसा और भौतिक लाभ के पीछे भागता था। वह प्रकृति को केवल एक उपकरण मानता था। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी बागवानी की तकनीकों और प्रतिद्वंद्विता पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। दिव्य वृक्ष पर फल बहुत कम थे और वे भी उतने रसीले नहीं थे। मंदिर में उत्साह की कमी थी और गांव में निराशा बढ़ रही थी। गांव के मुखिया और मंदिर के वृद्ध पुजारी, जो इस स्थिति से बहुत दुखी थे, उन्होंने कौशल को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, कौशल, ये वृक्ष केवल मिट्टी और पानी से फल नहीं देता, ये माली के विनम्र भाव और कृतज्ञता के जल से फलता है। आज ये कम फल दे रहा है क्योंकि हमारे भीतर का अहंकार और स्पर्धा का जहर बढ़ गया है। शिवजी तभी प्रसन्न होंगे जब तुम उन्हें अपने विनम्र प्रयास और निस्वार्थता का फल अर्पित करोगे। पुजारी ने कौशल को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस दिव्य वृक्ष को फिर से पूरी तरह फल से भरना होगा। तुम्हें इसके लिए कोई नई तकनीक नहीं लगानी है, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास को मिटाकर शुद्ध विनम्रता का बीज बोना होगा। ये तुम्हारा आत्म शुद्धि का तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अभिमान का फल नहीं गलेगा, वृक्ष पर फिर से सच्चे और चमत्कारी फल नहीं लगेंगे। कौशल ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने भीतर के अहंकार को मिटा सकता था, जब वह जीवन भर अपनी बागवानी पर घमंड करता रहा था। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं इस वृक्ष को फल दे पाया तो शायद मुझे भी कुछ नया मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने ज्ञान के अभिमान की एक छोटी सी छाया थी। कौशल ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने ज्ञान के अभिमान की एक छोटी सी छाया थी। अगले ही दिन से उसने दिव्य फल देने वाले वृक्ष की सेवा शुरू कर दी। उसने अपनी प्रसिद्ध तकनीकों और रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया। वो बस वृक्ष के पास चुपचाप बैठता, उसकी मिट्टी को ढीला करता और उसे साफ करता। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन हमेशा अपनी पिछली सफलताओं और दूसरों की ईर्ष्या में उलझा रहता था। उसे एहसास हुआ कि उसकी बाहरी बागवानी ही उसके भीतर अशांति का कारण थी। धीरे धीरे जैसे जैसे कौशल हर दिन निस्वार्थ भाव से वृक्ष की सेवा करता गया, उसे केवल शारीरिक श्रम ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ।
हर सूखी पत्ती को हटाते हुए उसे लगा जैसे वो अपने मन के भीतर से अहंकार और प्रतिस्पर्धा को भी हटा रहा हो। उसका ध्यान अब फलों की मात्रा पर नहीं, बल्कि वृक्ष के जीवन और उसके त्याग के भाव पर केंद्रित हो गया था। ये वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं था, यह उसके विनम्रता का गुरु बन रहा था, शिव जी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने सद्भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। दिव्य वृक्ष पर अभी भी कोई नया फल नहीं आया था और गांव में निराशा गहरी थी। कौशल लगभग थककर चूर हो चुका था। एक शाम जब वो वृक्ष के नीचे बैठा था तो उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी एक छोटे से बीज को अपने मुंह में दबाए हुए बड़ी मुश्किल से वृक्ष की जड़ की ओर बढ़ रही थी। उस नन्हे बीज और चींटी के अथक प्रयास को देखते ही कौशल के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे ये बीज ही उसके भीतर के अहंकार को मिटाने का प्रतीक है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से वृक्ष की जड़ के पास की मिट्टी को थोड़ा और ढीला किया ताकि चींटी को आसानी हो। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। कौशल ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर वृक्ष की जड़ों को जल से सींचा और उस छोटे से बीज को भी मन ही मन अपना आशीर्वाद दिया। वह थक चुका था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। वृक्ष अभी भी सूखा दिख रहा था। जैसे ही सुबह की पहली किरण वृक्ष पर पड़ी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। दिव्य फल देने वाला वह विशाल वृक्ष, जो पूरी तरह से सूखा और मृतप्राय लग रहा था, अचानक नई चमकदार हरी पत्तियों से भर गया। उसकी शाखाएं जीवन से लबालब हो गईं और देखते ही देखते उन पर असंख्य बड़े और अत्यंत रसीले फल लगने लगे। उन फलों की सुगंध पूरे गांव में फैल गई और वे सूर्य के प्रकाश में चमकने लगे, मानो शिवजी स्वयं प्रसाद दे रहे हों। गांव वाले जो मंदिर में पूजा के लिए इकट्ठा हो रहे थे, उस अद्भुत दृश्य और फलों की सुगंध से हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि कौशल ने अकेले ही उस दिव्य वृक्ष को फिर से फलदायक बना दिया था। वे दौड़े दौड़े वृक्ष के पास आए और अपनी आंखों से उस पर लगे चमत्कारी फलों को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें अपनी प्रतिस्पर्धा और कौशल के प्रति अपने उपेक्षा भरे व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि शिवजी ने उन्हें केवल फल ही नहीं दिए थे, बल्कि निस्वार्थ सेवा, विनम्रता और सामूहिक सद्भाव का महत्व भी सिखाया था। कौशल, जो कभी अहंकारी और प्रतिस्पर्धी था, अब फलग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा माली बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची समृद्धि केवल अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति विनम्रता, निस्वार्थ सेवा और आपसी सहयोग से आती है। फलग्राम अब एक बार फिर अपने मीठे फलों और आपसी प्रेम के लिए जाना जाने लगा, क्योंकि वहां अब विनम्रता और त्याग का निरंतर प्रवाह था। श्रावण का वह महीना और कौशल का वह आत्मा शुद्धि का तप फलग्राम के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई, जो ये सिखाती है कि सच्चा फल तभी मिलता है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता से प्रकृति और दूसरों की सेवा करते हैं, और यही शिवजी का सच्चा आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।